ये नहीं है। मोमिन अल्लाह के दीन का फिक्रमंद होता है, मोमिन इस्लाम की तरक्की के लिए फिक्रमंद होता है। हम भूल गए साहबा की कुर्बानियां, भूल गए अहले बैत की कुर्बानियां, भूल गए अंबिया अलैहिमुस्सलाम और खुद हमारे नबी की कुर्बानियां। ये लोग भी कहते भाई हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, सारे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सारे मुसलमान हैं, अपना अपना काम करो भाई। घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कटवा दिया पूरा खानदान इमाम हुसैन ने। क्यों? रहती दुनिया तक नाना के दीन को बचाना था। तो मोमिन तो ये होता है ना कि उसको ये फिक्र होती है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाऊं। बड़ी प्यारी बात कुछ दिनों पहले पढ़ी कि अच्छे मोमिन की मिसाल ये दी गई किताबों, गालिबन गौसे पाक का फरमान था कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अच्छा मोमिन तो वो होता है कि जिस तरह अगर उसके अपने फैमिली मेंबर आग में गिर रहे हों, जिस तरह वो उनको बचाता है, इस तरह जब वो मुसलमानों को गुनाहों में और बुराइयों में मुब्तला देखे तो उसी फिक्र से उन्हें बचाने की कोशिश करे। उसको ये टेंशन हो कि मैं अपने भाइयों को जन्नत की तरफ ले जाऊं, इन्हें बचाऊं गुनाहों से। अपनी अपनी देख वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो काश ये बात हमें समझ आए कि हम नबी पाक के उम्मती है ना, अब तो किसी नबी ने नहीं आना, ये उम्मत तो आखिरी उम्मत है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अपनी भी इस्लाह करनी है, दूसरों को भी इस्लाह करनी है। अब खुद भी गुनाहों से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। जब ये कोशिश जहन में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के बताए हुए, कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करने वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ एक और आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ। इसी आयत में फरमाया सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, फिर इसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई। इसी आयत में कुरान ने क्या कहा कि तुमने शिर्क किया, फिर तुम्हें अल्लाह ने माफ़ी अता फरमा दी। अब सवाल ये होता है कि फिरौनियों ने जब शिर्क किया था उन्हें तो गर्क कर दिया गया, बनी इस्राइल ने शिर्क किया, इन्हें माफी कैसे मिल गई? इन पर अजाब क्यों नहीं आया? सुभान अल्लाह। तो इरशाद हुआ लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। गोया फरमाया जा रहा है कि फिरौनियों का भी जुर्म यही था। फिरौनियों ने तो एक जीते जागते बंदे को खुदा माना था, तुमने तो बछड़े को खुदा मान लिया। मगर उनके अंदर शुक्र की अहलियत नहीं थी। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर शुक्र की अहलियत है, तुम्हें शुक्र का मौका दिया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह की फर्मा बरदारी में मसरूफ हो जाओ। तो पता क्या चला? तो क्रंच ऑफ दिस ऑल स्टोरी क्या है कि अजाब का एक सबब नाशुक्री है। हाँ, बंदा गुनाह करता है, अल्लाह पाक मोहलत देता है, फिर गुनाह करता है, फिर मोहलत देता है, फिर गुनाह करता है, फिर मोहलत देता है, यहां तक कि बंदा गुनाह करता जाता है और उसका दिल सिया हो जाता है। अब वो तौबा के लायक नहीं रहता, गुनाह और नाशुक्री उसकी तबीयत में रच बस जाती है। तब वो मौका आता है कि अल्लाह पाक पकड़ फरमाता है और बंदा तबाह बर्बाद हो जाता है।